नमस्कार, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक लाइव। सभी दर्शकों को जेके की तरफ से गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आपका दिन जो है बहुत बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। खिली खिली धूप है और कुछ अहम खबरें लेकर मैं आपके पास आया हूं, आपसे जुड़ने आया हूं ताकि रात के समय जब हम और आप सो रहे थे तो क्या कुछ हिंदुस्तान में और क्या कुछ लद्दाख के बॉर्डर में चल रहा था, वो दर्शकों को सुबह सुबह बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अवगत रहना और हर चीज़ का नॉलेज रखना ज़रूरी है। दरअसल कल रात यानी कि परसों रात जब पूर्वी लद्दाख में जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी, उसके बाद दोनों देशों के बीच में कल शाम को ब्रिगेड कमांडर लेवल यानी कि ब्रिगेडियर लेवल की जो बातचीत हुई है, वो बातचीत अब हालात ऐसे हैं कि पहले कभी चशूल में होती थी, कभी मोल्डो में होती थी और आपस में दोनों ब्रिगेड कमांडर बैठकर बात करते थे। लेकिन अब रिश्तों की तलखी इतनी आ चुकी है कि दोनों ब्रिगेड कमांडरों ने आपस में आमने सामने बैठकर बात नहीं की है और दोनों ने हॉटलाइन के जरिए बात की है। और जो खबर हमारे पास सूत्रों के हवाले से है, इस हॉटलाइन में दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हुई है, काफी बहस हुई है और भारत की तरफ से काफी कुछ चीन को सुनाया गया है। तो काफी बहस हुई है और दोनों ब्रिगेडियर ने अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, लेकिन दोनों के बीच काफी कहा सुनी हुई और बात मैं तू तक पहुंच गई है। यानी कि पहले एक समय होता था कि जब बातचीत दोनों आपस में टेबल पे बैठ के करा करते थे, लेकिन रिश्तों में अब इतनी तलखी बढ़ चुकी है कि चीन और भारत के अधिकारी टेबल पे नहीं बैठ रहे, अब हॉटलाइन के जरिए बातचीत की जा रही है और उसमें भी तू मैं जैसी हालात बन रहे हैं। दरअसल लद्दाख के मुखपरी जो पीक है, वहां पे चीन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी परसों की रात और भारत की तरफ से उन्हें खदेड़ दिया गया था, जिसके बाद कल तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी जहां पर चीन के सैनिक जो हैं लोहे के डंडे, खुखरी और बड़ा कुछ लेकर आए थे। हथियार तो थे उनके पास, लेकिन ये भी लेके आए थे वो, और उनकी कोशिश थी कि गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था 15 जून को, उसको दोहराया जाए। लेकिन भारत उससे पहले तैयार था और जिसके बाद दोनों देशों के बीच में 45 साल बाद गोली चली थी। तब उसके बाद ब्रिगेड कमांडर लेवल की जो बातचीत होनी थी वो हॉटलाइन के जरिए हुई और हॉटलाइन में दोनों ब्रिगेडियर अधिकारियों के बीच जो है तू मैं की नौबत बन गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये विवाद किस तरफ जा रहा है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तनातनी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इसी के साथ अहम खबर क्या है, ये बात थी कि कल क्या हुआ, लेकिन कल रात क्या हुआ अंधेरे में कल रात ये हुआ कि चीन की तरफ से चशूल और उसके आसपास के इलाकों में 3 और बटालियन को तैनात कर दिया है, जिसमें कुछ स्पेशल फोर्सेस की बटालियन भी कही जा रही हैं जो चीन ने तैनात की हैं पैंगोंग त्सो के आसपास, ताकि जो चोटियों पर भारत की तरफ से कब्जा किया गया है उस कब्जे को लिया जाए, जिसमें हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और दूसरी 3 अहम जो हिल्स हैं उस पर भारत से कब्जा छीना जाए। इसके लिए चीन ने 3 बटालियन तैनात की हैं। और रेचिनला के पास जो है जब भारत ने कब्जा किया था वहां पे 3 बटालियन तैनात की गई हैं। स्पांगुर झील के पास 2 बटालियन, ला के पास 1 बटालियन तैनात की गई है। तो ये इस वक्त के हालात हैं। चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट की गई है। जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि चीन ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को आगे लाया है ताकि जो ऊंची पहाड़ियां उन पे कब्जा किया जा सके। तो ये सब कुछ इस वक्त लद्दाख में चल रहा है, गलवान में चल रहा है और पैंगोंग त्सो और डेपसांग के आसपास चल रहा है। और भाई विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल वो ईरान पहुंच चुके हैं और ईरान के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन आज वो हो सकता है कि रूस में अपने समक्ष के साथ मिलें और कल उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात होनी निश्चित है। लेकिन उन्होंने इससे पहले कहा क्या? उन्होंने इससे पहले ये कहा कि बॉर्डर पे हालात जो हैं बेहद तनावपूर्ण हैं, एलएसी पे जो हालात हैं वो बेहद तनावपूर्ण हैं और स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। तो यानी कि एक विदेश मंत्री का ये कहना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का तनाव इस वक्त एलएसी पर बना हुआ है।
और सरकार भी समझ रही है कि ये तनाव कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है और हम इसे एक आखिरी मौके के तौर पे देख रहे हैं जहां से इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। और अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात में अगर विवाद नहीं सुलझता है तो समझिए, यकीन मानिए कि दोनों देश एक जंग की तरफ जो है बढ़ चुके हैं और उसकी शुरुआत जो है वो गोली चलने से हो चुकी है। लेकिन अभी भी भारत की कोशिश है कि हालात को काबू में किया जाए और जो विवाद है उसे जंग तक नहीं जाने दिया जाए। लेकिन चीन और शी जिनपिंग के इरादे देख के कुछ ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि शांति हो। शी जिनपिंग को कहीं ना कहीं अपनी सुपर पावर दिखानी है और कहा यह जा रहा है कि उसने सुपर पावर दिखाने के लिए भारत को चुना है। लेकिन भारत की तरफ से माउंटेन स्ट्राइक कोर 3 डिव जो हैं वो लद्दाख पहुंचा दिए गए हैं। LAC पे भारी तैनाती भारत की तरफ से की गई है। तो कह सकते हैं कि भारत की जो तैयारी है वो भी काफी पुख्ता है और भारत जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन चीन की 3 बटालियन तैनात करना रेजिंगला के आसपास और दूसरी जगह पे तैनात करना, ये दिखाने के लिए, जिसमें स्पेशल फोर्सेस का भी होना, ये बताने के लिए काफी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है चीन करना चाहता है और भारतीय सेना उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो तस्वीर आई थी वो तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई थी, जहां पे चीन के सैनिक जो है घुसपैठ करने के लिए आ रहे थे। उनके हाथ में लोहे के डंडे थे, रॉड थी और सब कुछ वो लेके आ रहे थे। यानी कि 15 जून दोहराने की कोशिश थी, लेकिन भारत ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। भैया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो बयान दे दिया है कि हालात नाजुक हैं और यहां से अगर आगे बिगड़ते हैं तो ये हालात युद्ध की तरफ जाते हैं। अब दिल्ली मेट्रो की भी बात कर लें तो दिल्ली मेट्रो की आज ब्लू और पिंक लाइन जो है 171 दिन बाद जो है शुरू होने जा रही है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सफर आप मेट्रो का करना चाहते हैं तो पहली तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी आपसे कि आप मेट्रो का सफर ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें आएंगे। और दूसरा ये होगा कि अगर आपने करना भी है तो आप सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, खुद सैनिटाइजेशन करें और उसके अपने मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आपका एक थोड़ा सा भी खतरा जो है वो परिवार के लिए एक बर्बादी का कारण बन सकता है। तो पिंक लाइन और ब्लू लाइन भी आज जारी हो रही है, शुरू हो रही है। और जहां पर तो ये सब कुछ था। और जो कोरोना की अपडेट भी मैं अगर आपको दे दूं तो 24 घंटों में 89,000 से ज्यादा मरीज आए हैं। ये भारत की कोरोना अपडेट है। 89,000 केसेस पिछले रात आए हैं 24 घंटों में। 74,000 लोग ठीक हुए हैं और 1,107 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और देश में कोरोना जो है 43,67,000 को पार कर चुका है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोरोना के कारण कितनी हालात भयभीत हैं। ब्राजील को पीछे छोड़ चुके हैं, अब अमेरिका को पीछे छोड़ने की राह पर भारत निकल चुका है। सरकार भी जिम्मेदार है और लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई अब अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से दिल्ली, मुंबई और तमाम जगहों के हालात हैं, वहां देखकर ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान में रोज के कोरोना के 90,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, खासकर लद्दाख से मेरे पास, क्योंकि लद्दाख में स्थितियां तनावपूर्ण हैं और ब्रिगेड कमांडर के बीच में कल रात को तू मैं हुई है और हालात जो हैं लगातार बिगड़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम नजर जो है कल आने वाले दिन पे है, जब कल विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात होगी। ये एक आखिरी मौका होगा जब दोनों देशों के रिश्ते जो हैं उन्हें पटरी पे लाने की कोशिश होगी। नहीं तो ये शायद एक जंग के मुहाने पर दोनों देश इस वक्त खड़े हैं। मेरे साथ बस इतना ही। इसी प्रकार से आप हमें प्यार देते रहिए। हमारे पेज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार से कमेंट करते रहें। सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग।